चलो ट्रैकिंग की बात करते हैं। देखो ट्रैकिंग का मतलब होता है कि तुम्हारे फ्रेम में अगर कोई चीज़ है जिसे तुम फॉलो करवाना चाहते हो, वो ट्रैकिंग है। अब कोई चीज़ तुम फॉलो करवाते हो दो तरीके से, एक होता है मोशन ट्रैकिंग होता है, एक होता है कैमरा ट्रैकिंग। मोशन ट्रैकिंग में हम किसी सब्जेक्ट को चूज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारा जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल हम डालने वाले हैं वो मूव करेगा। कैमरा ट्रैकिंग में क्या होगा, तुम्हारी वीडियो में जो मूवमेंट हो रही है कैमरा की, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा सब्जेक्ट जो भी तुम डालोगे बाहर से, सपोज मैंने वीडियो के अंदर टेक्स्ट डाला, अब वो तुम्हें लगता है कि बाहर से डाली हुई चीज़ है, वो जो एनवायरनमेंट वीडियो के अंदर है उसका पार्ट नहीं बनता। तो कैमरा ट्रैकिंग से हम बाहर की चीज़ को वीडियो का पार्ट बनाते हैं। तो सपोज अगर कैमरा सब्जेक्ट यहाँ है, ये तुम्हारा फ्रेम है, कैमरा यूं मूव हुआ और तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया फ्रेम से बाहर, तो जो भी चीज़ तुम डाल रहे हो वो भी फ्रेम से बाहर जानी चाहिए, ताकि फील हो कि हाँ वो सब्जेक्ट के साथ उसी वीडियो का पार्ट है। नहीं 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 नहीं, वो अलग चीज़ है। तो पहले मैं तुम्हें मोशन ट्रैकिंग बता रहा हूँ इसी वीडियो में, फिर मैं तुम्हें कैमरा ट्रैकिंग बताने की ट्राई करूंगा इस वीडियो में, वरना दूसरे कर लेंगे। तो इनमें दो फर्क है, एक फर्क है कि जब तुम मोशन ट्रैकिंग करते हो तब तुम्हें सिर्फ क्लिप चाहिए होती है। अगर तुमने ऑलरेडी कोई कॉम्प बना रखा है, जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना रखा है, ये हमारा वही स्टैंडर्ड 19-20 1080 वाला कॉम्प है, इसके ऊपर मैं क्लिप डालूंगा मोशन ट्रैकिंग करूंगा चलेगा। लेकिन जब तुम कैमरा ट्रैकिंग करते हो तब तुम कॉम्प के ऊपर वीडियो नहीं डाल सकते, तुम्हें वीडियो को ही कॉम्प बनाना पड़ता है। तो जब हम ये करते हैं, मैं तुम्हें ये वाला कॉम्प बंद करता हूँ। नया वाला दिखना पड़ेगा ना ये। तो हम न्यू नहीं बनाएंगे, हम कंपोजिशन फ्रॉम फुटेज करेंगे। या तो तुम यहाँ पे लाके सीधा वीडियो यहाँ डाल दोगे, अपने आप वो साइज उठा लेगा, तो तुम्हें ये चीज़ करनी होगी। तो मैं फिलहाल मोशन ट्रैकिंग करवा रहा हूँ, तो मैंने नया ये बना लिया। और ओके, ये आ गई वीडियो, ये है हमारी वीडियो, मैं इसे नीचे रखता हूँ, ये अभी छोटी है। तो जी, अब सपोज मुझे ये जो पीछे वाला शेर है इसके साथ साथ इसका नाम जो है इसके सर पे वो करवाना है। तो अब मैं सबसे पहले तो शॉट चुनूंगा जहाँ पे ये आ रहा है, तो यहाँ से करवाएंगे। तो इसको मैंने किया Ctrl+Shift+D, इसको काटा। अब इधर आना है मुझे सबसे स्टार्टिंग में, कैसे आऊंगा मैं बताओ। ये जो कर्सर है इधर लाना है सीधा, जे 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 दबाया स्टार्टिंग में आ गया, के से उधर जाएगा, ये वाले बटन नहीं। तो मैंने इसको हाँ, काटने के लिए नहीं है, मतलब सपोज ये तुम्हारी स्टार्टिंग है, अगर यहाँ रख के तुम इधर वाला ब्रैकेट दबाओगे तो ये स्टार्टिंग उठ के यहाँ आ जाएगी, कटेगा नहीं। तो हम यहाँ से इसे ट्रैक करेंगे, मैं इसे इतना चलाऊंगा, इतना। मैंने से किया Ctrl+Shift+D, आगे का कट, एन दबाया, हमारी टाइमलाइन हो गई छोटी, तो ये यहाँ से आके दोबारा चलेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मैं इसको ज़रा फुल कर लूँ, ये हो गया फुल। अब तुम्हें यहाँ जाना है, यहाँ पे है तुम्हारा, मेरा ट्रैकर दिख रहा है, ट्रैकर, ट्रैकर को खोलो। जब तुम किसी लेयर में ट्रैक करते हो तब ट्रैकर ऐसा दिखेगा, और जब तुम मास्क को ट्रैक करते हो तब ट्रैकर में सिर्फ छोटा सा मास्क ट्रैकर आता है। अब यहाँ पे हमें करना है ट्रैक मोशन, तो यहाँ पे है ट्रैक मोशन। अब जैसे तुम इस पर क्लिक करोगे, तुम सबसे पहले तो आ जाओगे लेयर पैनल में, ये है तुम्हारा कॉम, ये है तुम्हारा लेयर पैनल। तो जो ये है इसके लिए एक अलग से पैनल है, ये तुम्हारा सोर्स मॉनिटर टाइप है, ये वैसे काम करेगा। अब जरा जूम करके देखो, तुम्हारे पास स्क्रीन में आते हैं दो विंडोज, ये दो ट्रैकर। अंदर वाले का काम क्या है, उस पॉइंट को सेट करना कि मुझे क्या ट्रैक करवाना है। और जो बाहर वाला डब्बा है उसका काम क्या है, इस पूरी वीडियो में अंदर वाला ट्रैकर कहाँ है, एग्जैक्टली कहाँ मौजूद है, वो आफ्टर इफेक्ट्स को बताना बस। तो मैं इसे जरा बाहर से बड़ा करता हूँ, पहले ऐसे बड़ा किया, शिफ्ट दबा दोगे ये भी एकदम स्क्वायर में ही बड़ा होगा, इसको भी थोड़ा सा बड़ा, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर दिया, डन। अब ये जो खाली गैप है इन्हें उठाना और इसे उस पॉइंट पे रखो जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट बन रहा हो, जैसे कि यहाँ और यहाँ, ये देख रहे हो ये डार्क एरिया है, तो मैं इसे ट्रैक करवाऊंगा। तो मैंने रख दिया इसे ब्लैक, यहाँ पे इसे ट्रैक करवाऊंगा। अगर मैं इसकी आँख पे भी रख दूँ तो भी चल जाएगा, पर आँख में ज़्यादा वो नहीं आ रहा है तो मैं इसकी नाक पे रख रहा हूँ, देखते हैं अगर नहीं हुआ तो दूसरा ट्रैक करवाना पड़ेगा। शिफ्ट क्वेश्चन मार्क यहाँ पे रख दिया, यहाँ से कर दो ये एनालाइज में जो प्ले बटन है उसे क्लिक करके छोड़ दो, अब ये ट्रैक करेगा। ठीक है, ठीक है, एंड यहाँ से डन। ठीक है, यहाँ से इसने ट्रैक कर लिया पूरा। ठीक, इसको कहते हैं ट्रैकिंग डेटा। तो ये जितना भी इस चीज़ का ट्रैक, हमारा जो पॉइंट है इसका जो
माइक आ रहा है, माइक आ रहा है, आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से वो गए हैं माइक आने वाला है। ठीक है, तो ये है तुम्हारा ट्रैकिंग डेटा। ठीक है, अब तुम जरा अपने कॉम्प में वापस आओ। कॉम्प में वापस आऊंगा, यहाँ तुम्हें ट्रैकिंग डेटा नहीं दिखेगा। तुम्हें वो कहाँ दिखेगा, जब तुम इस पर डबल टैप करोगे तब तुम्हें ट्रैकर दिखेगा। तो कॉम्प में तुम देखोगे यहाँ पर, अगर मैं यू दबाता हूँ तो जो भी की फ्रेम लगे हुए हैं वो यहाँ तुम्हें दिखाई देंगे। ठीक है, इसको जरा करो ऊपर। अच्छा लगता है। सर वो ले लिया करो, छोटा वाला। वो तुम्हारा फोन नहीं है स्क्रीन का बोला। हाँ तो ठीक है। इनको सारे तेरे भेज ना ना, ये ठीक है, तो यहाँ तुम्हारे पास ट्रैक डेटा आ गया। ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास कोई चीज़ नहीं है जिसको हम ये ट्रैक डेटा दे सके। सपोज मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ केव लाइन। मैंने यहाँ पे लिख दिया केव लाइन, और इसका मैं कलर चेंज करके वाइट कर रहा हूँ। डन। इसको कंट्रोल ऑल्ट होम दबाएंगे, एंकर पॉइंट आ जाएगा सेंटर में। वी पे आओ, ये अपना सिलेक्शन टूल जो है, इसका स्केल मैं हल्का सा बढ़ाता हूँ। मैंने यहाँ रखा, अगर मैं इसको सपोज यहाँ रख दूँ तो अभी जो है ये वहीं रहेगा। ठीक है, ये अभी ट्रैक नहीं कर रहा है उसे। तो अब हम क्या करेंगे, सपोज मैंने इसे यहाँ रखा, तो अब तुम देखोगे ये यहीं रहेगा अपना, वो तो आगे चला गया। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसे जहाँ रखना है तुम्हें वहाँ रख लो। अब यहाँ पे तुम्हें लेना है एक नल, नल ऑब्जेक्ट, एक खाली लेयर। तो कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट वाई, यहाँ से आया नल, या फिर राइट क्लिक न्यू, यहाँ से ले लो नल ऑब्जेक्ट, ये लिया। अब इस नल ऑब्जेक्ट को हमें वो ट्रैकिंग डेटा देना होगा। अब वो तुम कैसे दोगे, जो लेयर है ना, लेयर पर डबल टैप करो ताकि तुम कंपोजिशन पैनल से हटके लेयर पैनल में आ जाओ। अब यहाँ पे अपने ट्रैकर दोबारा खोलो, ये आया। ठीक है, अब यहाँ से ये जो एडिट टारगेट है इसको क्लिक करो। इसका मतलब है कि जो हमारा ट्रैक डेटा है वो हमारी वीडियो से हटके अब नल पे आएगा। तो यहाँ से नल सेलेक्ट किया, ओके किया, यहाँ से कर दो अप्लाई, एक्स एंड वाई आएगा, यहाँ से कर दो ओके। अब तुम अपने कॉम्प में वापस आ जाओगे और यहाँ देखो नल पे अगर मैं यू दबाऊँ तो सारे ट्रैक डेटा इस पे कॉपी हो गया। अब हमारा नल जो है वो उसी चीज़ को फॉलो कर रहा है। अब हमें करना क्या है, बस इसको मैं यहाँ रखूँगा और इसको जोड़ दूंगा नल से। तो ये रहा पेरेंट लिंक, इसको उठाया, नल से जोड़ दिया और हो गया। ऐसे करते हैं मोशन ट्रैकिंग। ठीक है, सी अब ये इसी को कॉपी कर रहा है। तो इस तरह से तुम किसी भी ऑब्जेक्ट के अराउंड किसी भी अपने ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हो। और जैसे वो एनिमेशन हमने बनाई थी वो यहीं कहीं रखी हुई है। मैं केव लाइन हटाता हूँ, मैं यहाँ देख लेता हूँ, यहीं कहीं होगी वो। ब्लैक तो ये रहा, ये जो कॉम्प है इसे मैं कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी किया मैंने। यहाँ आते हैं लास्ट अपने में, ये इसे किया कंट्रोल वी। अब यहाँ देखो ये है हमारा, ये इसका स्केल बढ़ाऊंगा मैं ऐसा। अब इसको मुझे इसके साथ चलवाना है तो मैं यहाँ कहीं से चलवाऊंगा। तो मैंने इसे रखा यहाँ, यहाँ कहीं ये आ रहा है, इसके अंदर आ गया है। थोड़ा और स्केल बढ़ा देता हूँ ताकि ये थोड़ा और आ जाए। मैंने इसे यहाँ रख दिया। अब इसको हम इसके साथ चलवाएंगे। फिलहाल तो ये चल ही रहा है क्योंकि वो कैमरा उसने वो पहले से ही कर रखा है, लेकिन हम इसे जोड़ देते हैं नल से। इसे जोड़ दो नल से ताकि वो जहाँ नल हमारा जाएगा वहीं वो जाएगा। ऐसे करके, तो ऐसे करके तुम मोशन ट्रैकिंग करते हो। क्लियर? कौन सा वाला? ये इसका क्या क्या बताऊँ एग्जैक्टली क्या? ये चीज़, ये वाइट वाला, ये तुम कंट्रोल एन करके नए पैनल ले लो। यहाँ पे कोई भी एनिमेशन तुम बना लो। अब जब तुम यहाँ पे कुछ बनाते हो तो वो यहाँ जुड़ता है। देखो यहाँ पे कॉम 4 बना 14, यहाँ पे कॉम 14 बना। अपने इसमें वापस आओ, इसको उठा के यहाँ रख लो और इसको नल से जोड़ दो, तो कि तुम्हारा जो एनिमेशन तुमने दूसरे में बनाया है वो यहाँ बन जाए। तो इससे समझने में क्या आ रहा है कि जब भी तुम्हें अपनी एग्जिस्टिंग ये जो तुम्हारा कॉम्प है इसके अंदर कोई भारी भरकम एनिमेशन बनानी है तो तुम इसमें मत बनाना, क्योंकि इससे तुम्हारी बाकी लेयर्स भी इफेक्ट करेंगी। नया कॉम्प बनाओ, बना लो, उससे उठा के यहाँ ले लो।
उठाने के लिए बस तुम यहाँ देखना, वो यहाँ अपने आप जुड़ जाएगा। तो अगर मैं तुम्हें ये सारे कॉम्प जो हैं वो तुम्हें इसके अंदर दिखाऊं तो वो सब यहाँ पे बने पड़े हैं। ठीक है, तो एक ही फाइल में तुम मल्टीपल कॉम्प्स बना सकते हो। तो ऐसे तुम करते हो क्या है, मोशन ट्रैकिंग। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कैमरा ट्रैकिंग। कैमरा ट्रैकिंग का क्या सीन है। वैसे इस वाले में मुझे लगता है ये कैमरा ट्रैकिंग होगी क्योंकि इसमें जगह ही नहीं है। तो इसे मैं करता हूँ डिलीट। डिलीट। अब मैं वो वाली वीडियो लेके आ रहा हूँ, शायद यही पड़ी होगी। नहीं, ये रहा। इसे मैंने किया, ये मैंने इसे रखा नीचे। देखो अभी अगर मैं इस पे मोशन कैमरा ट्रैकिंग करूंगा तो नहीं चलेगा। देखो कैमरा ट्रैकिंग का एग्जैक्ट मतलब क्या है। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल टी करूँ, मैंने यहाँ पे लिखा टेक्स्ट, सपोज मैंने टेक्स्ट लिख दिया, मैंने वी करा, मैंने इसे यहाँ रख दिया। ठीक है, तो अभी अगर जब कैमरा मूव करेगा तो तुम ये देख रहे हो, तुम साफ साफ बता सकते हो कि ये चीज ऊपर से लाके रखी गई है और वो चीज अपने को नहीं चाहिए। सपोज मैं इसे यहाँ रख दूं, एक पल को मैं इसे 3D भी कर दूंगा। लो, मैं इसे एक पल को 3D कर दिया, मैंने इसे ऐसे रोटेट भी कर दिया, मैंने इसे यहाँ रख दिया, लेकिन अभी भी तुम देख सकते हो कि ये वहीं का वहीं है। ये चेंज नहीं हो रहा है। चेंज इसमें क्या होगा, अगर कैमरा मेरा पीछे की तरफ आ रहा है तो ये चीज दूर जानी चाहिए, और ये नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो इन्वायरमेंट है, हमारा टेक्स्ट उस इन्वायरमेंट का पार्ट नहीं है, हमें बाहर से लेके आना है। मतलब बाहर से लाके उसी का एग्जिस्टिंग पार्ट बनाना है। अब वो चीज़ तुम कैसे करोगे मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो। तो ये तो आप बोल रहे कैमरा ट्रैकिंग तो बिना उसके कौन के बनी। हाँ, ये बिना उसके उसके भी, मतलब नया कॉम्प बना के तुम वीडियो नहीं डाल सकते। तो मैं इसे बंद करूंगा, मेरे जितने भी कॉम्प हैं मैंने इसे बंद किया। अब तुम यहाँ जाओ, ये जो क्लिप है हमारी हाँ। यही है, राइट क्लिक करना है यहाँ पर, यहाँ पे लिखा है न्यू कॉम्प फ्रॉम सिलेक्शन। जब तुम ये कर दोगे तो तुम्हारे कॉम्प वीडियो के नाम का ये कॉम्प बन के आएगा। इसमें हुआ क्या है, जैसे हम 19 20 1080 का कॉम्प ले रहे हैं, तो वो साइज है जो मैंने सेट किया, उसके ऊपर मैं अपनी वीडियो डालूंगा। हो सकता है वो छोटी हो सकता है वो बड़ी हो, तो वो हमें सेट करनी पड़ती है। लेकिन ये करने के बाद क्या होगा, जितनी बड़ी वीडियो है जैसा उसका साइज है वही उठ के कॉम्प बन जाएगा। अगर मैं कंट्रोल के करूँ तो इसका साइज फिलहाल तो वही है, बट अगर तुम नया भी लेके सेम साइज का करोगे नहीं काम करेगा, तुम्हें उसी वीडियो को कॉम्प बनाना होगा। तो यहाँ आके राइट क्लिक, न्यू कॉम्प फ्रॉम सिलेक्शन कर देना। अब जब ये हो जाए, अब हमें करना क्या है, हमें इसके अंदर बनाने हैं ट्रैक पॉइंट्स। तुमने मोशन ट्रैकिंग सूट्स देखे जो हॉलीवुड मूवीज में आते हैं, वो पट्टियां होती हैं, गोले होते हैं, डॉट डॉट होते हैं सफेद सफेद, या फिर एक्स बने होते हैं उन जगह, वो होते हैं ट्रैक पॉइंट्स। अब तुम, हाँ, यहाँ जाओ, लेयर पे टैप करो, इफेक्ट्स में जाओ, इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में तुम आओगे, यहाँ पे तुम्हें लिखना है 3D कैमरा ट्रैकर। ये आया, इस पर टैप करो। अब ये क्या करेगा, ये तुम्हारे बैकग्राउंड को एनालाइज करेगा, ये कितना। ठीक है, तो हमें मोशन कैमरा ट्रैकिंग करनी है। तुम यहाँ जाओगे, इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में जाना, यहाँ पे तुम्हें लिखना है 3D कैमरा ट्रैकर। जब तुम मोशन ट्रैकिंग करते हो तब तुम पैनल का इस्तेमाल करोगे, जब तुम ये करोगे तब तुम्हें इफेक्ट का इस्तेमाल करना है। तो एंटर किया, जब ये आ जाएगा ये तुम्हारे बैकग्राउंड को, तुम्हारी पूरी वीडियो को एनालाइज करेगा। वो डिपेंड करता है दो चीज़ों पर, एक तुम्हारी वीडियो कितनी लंबी है, दूसरा तुम्हारी वीडियो का नहीं वो क्वालिटी कैसी है। अगर बहुत ज़्यादा है तो टाइम लेगा, बहुत कम है ठीक ठाक है तो हो जाएगा। तो यहाँ तुम देखो इसमें 189 फ्रेम्स है जो होने वाले हैं, और ये हो गया। अब ये सॉल्विंग कैमरा आएगा, अब इसके बाद तुम्हें दिखेंगे ट्रैक पॉइंट्स। अभी अगर नहीं दिख रहे हैं तो मैं टारगेट साइज अगर बढ़ाऊँ, सॉरी ये बढ़ाऊंगा, तो ये तुम्हें दिख रहा है, ये तितलियाँ, ये है हमारे ट्रैक पॉइंट्स। तो ये हमें बता रहे हैं कि तुम इस वीडियो में यहाँ यहाँ चीज़ें रख सकते हो। ठीक है, अब मैं अगर इसे चेंज करूँ तो ये देखो, अब ये कैमरा के अकॉर्डिंग मूव कर रहे हैं। तो अब अगर मैं कोई चीज़ बाहर से लाके रखूंगा तो वो भी कैमरा के अकॉर्डिंग मूव करेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे टेक्स्ट अपना डालेंगे, मैं इसे यहाँ कहीं खड़ा करूंगा। अब तुम यहाँ देख रहे हो मैं जब स्क्रीन पे ऐसे कर रहा हूँ, मैंने इसे, ये जो कैमरा ट्रैकर ये सिलेक्टेड है, डीसिलेक्ट किया, कैमरा ट्रैक पॉइंट्स गए, कैमरा पे सिलेक्ट, ट्रैकर पे सिलेक्ट करो, तब तुम्हें ये ट्रैक पॉइंट्स दिखेंगे। अब जब तुम इसे हवर करोगे तब तुम्हें ये मस्कीटो कॉइल जैसा दिख रहा है, इसे तुम बेस कह सकते हो। अब ये क्या करेगा, ये तुम्हें बता रहा है कि जब तुम यहाँ कोई चीज़ रखते हो वो कैसी दिखेगी। वो तुम्हें इस पर्सपेक्टिव में दिखेगी, वो तुम्हें इस पर्सपेक्टिव में दिखेगी, वो तुम्हें ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। तो ये तुम्हें बता रहा है कि जो भी तुम चीज़ रखोगे वो कैसे दिखने वाला है। अब ये जो मस्कीटो कॉइल है ये कैसे बन रही है, ये अगर मैं जूम करके तुम्हें दिखाऊं
तो ये 3 ट्रैक पॉइंट्स को सिलेक्ट करके बन रही है। तो मिनिमम 3 को जब हम सिलेक्ट करते हैं, या फिर देखो यहाँ, ये देखो यहाँ दिख रहा है, तो ये 1 2 3 इसको सिलेक्ट करके ये बना। अब अगर तुम्हें खुद बनाना है तो तुम्हें मिनिमम 3 ट्रैक पॉइंट सिलेक्ट करने होंगे, वरना तो जो ये बन के आ रहा है वहीं पे तुम टैप कर दो, हो जाएगा। तो मैं यहाँ कुछ रखूंगा, तो मैंने इसे यहाँ पे टैप किया, यहाँ पे देखो ये बन गया। अब तुम्हें राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करो, यहाँ पे तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें एक टेक्स्ट चाहिए, तुम्हें सॉलिड चाहिए, तुम्हें नल चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए। मैं यहाँ पे अभी टेक्स्ट करने वाला हूँ। अगर तुम्हें वीडियो फोटो या ऐसा कुछ रखना है तब तुम्हें सॉलिड एंड कैमरा करना होगा, अगर तुम्हें टेक्स्ट करना है तो तुम्हें टेक्स्ट करना है। तो मैंने टेक्स्ट एंड कैमरा किया। अब यहाँ तुम देखो जमीन के ऊपर एक टेक्स्ट आ गया है। अगर मैं तुम्हें मूव करके दिखाऊं तो इसी वो उसके अकॉर्डिंग मूव कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि टेक्स्ट हमारा अलग से आया है, तो ये इसके पैर के ऊपर ऐसे दिखेगा। अब ये चीज़ सॉल्व करने के लिए एक और टेक्निक होती है जिसको रोटोस्कोपिंग कहते हैं, वो मैं तुम्हें इसके बाद बताता हूँ। फिलहाल हम टेक्स्ट को रखते हैं। तो मैं टेक्स्ट को ऐसी जगह रखूंगा जहाँ पे ये इंसान उसे कवर नहीं कर रहा। तो मैं टेक्स्ट को अब मूव करूंगा। देखो जब तुम ये करते हो तब तुम्हारा जो भी लेयर आता है वो ऑटोमेटिकली 3D बन के आता है, क्योंकि तुम एक 3D एनवायरनमेंट में उसे सेट करने वाले हो। तो 3D में क्या है, जब तुम ऐसे टैप करोगे तब तुम्हें ये दिखेंगे, ये हैंडल्स। अभी तक तुम्हारे पास कितने हैंडल हैं, तुम्हारे पास जो प्रॉपर्टीज हैं उसकी पोजीशन स्केल इन सब की कितनी है, दो दो है, ऐसे और ऐसे। अब तुम्हारे पास एक तीसरी जुड़ी है ऐसे। तो x y और z हो गई ये। z स्केल छोटा नहीं करती, z तुम्हारे फ्रेम से, जो तुम्हारा कैमरा है उससे तुम्हारे सब्जेक्ट को दूर या पास लाती है। तो अब हम यूं करेंगे। और रोटेशन में भी अब तुम्हारे पास दो चीजें हैं, रोटेशन या तो ऐसा होता है या ऐसा होता है। अब रोटेशन यूं भी होगा, अब रोटेशन यूं भी होगा, ठीक है। अब ये किस तरह से काम कर रहे हैं वो मैं तुम्हें समझाता हूँ, बस तुम कंफ्यूज मत होना। देखो यहाँ पे तुम्हें ग्रीन दिख रहा है, यहाँ तुम्हें रेड दिख रहा है, यहाँ तुम्हें ब्लू दिख रहा है। ये है पोजीशन के, ये जो एरोज हैं ये तुम्हारी पोजीशन के हैं। तो ये एरो जिस तरफ पॉइंट कर रहा है ये तुम्हें बता रहा है कि मैं उस तरफ उसे मूव करूंगा। जैसे कि ये ग्रीन वाला इस तरफ कर रहा है, तो अगर मैं इसे मूव करूं तो ये ऐसे करेगा, ठीक है। मैंने किया कंट्रोल Z। ये ब्लू वाला ऊपर की तरफ है तो ये जमीन से उठेगा, ठीक है। और ये X जो है रेड वाला ये उस तरफ है तो ये ऐसे मूव करेगा। कोई कंफ्यूजन कि ये कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए तुम्हारे पोजीशन के। अब ये जो गोल गोल है ये है तुम्हारे रोटेशन के। अब जिस तरफ तुम्हारा ये जो गोला सा है वो दिख रहा है वो उस तरफ उसे घुमाएगा। जैसे कि ये जो है ये तुम्हें सर्कल दिख रहा है ऐसे, तो अब ये इसे ऐसे घुमाएगा, क्लियर। और जैसे कि ये ग्रीन वाला ऐसे दिख रहा है तो ये उसे ऐसे घुमाएगा, ठीक है। और जेड वाला कहाँ है ये, तो अभी इसे जमीन पे ही रोटेट करेगा। कोई मुश्किल समझने में, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे इसे जैसे वो होते हैं ना होर्डिंग्स लगे होते हैं वो सहारे से, मुझे वैसे पर्सपेक्टिव में से खड़ा करना है। तो मैं सबसे पहले Z घुमाऊंगा यूं ताकि ये ऐसा हो जाए। अब ये जो ग्रीन रेड वाला है इसे घुमाऊंगा यूं तो ये ऐसे खड़ा होगा, समथिंग लाइक दिस। अब इसे छोटा वाला करना है, तुम या तो स्केल जब यहाँ पे प्रेस करोगे तब तुम्हें देखो 3 वैल्यूज दिखेंगी X Y Z। मैं इसे छोटा करता हूँ यहाँ से, मैंने इसे इतना छोटा कर लिया। अब मैं इसे थोड़ा सा अंदर की तरफ करूंगा तो ये जो रेड वाला है ये बस याद रखना एरोज है तुम्हारी पोजीशन की और गोल वाले हैं तुम्हारे रोटेशन के। तो मैं इसको करूंगा इस तरफ इसका, और इसे अगर पीछे करना है तो पीछे कर लो, वरना इसे थोड़ा सा मैं नीचे कर रहा हूँ, डन। तो अभी ये ऐसा है। अब मैं इसे प्ले करूं तो तुम्हें ये दिखेगा, सी ये होता है कैमरा ट्रैकिंग। जो तुम्हारा कैमरे की मूवमेंट है उसके अकॉर्डिंग अब तुम्हारा जो सब्जेक्ट है वो जो भी तुमने बाहर से रखा है वो मतलब आइकॉन्स टेक्स्ट इसके वीडियो पे चलते हुए कहीं भी रोड वगैरह कहीं भी लगा सकते हैं। हाँ दीवार वगैरह कहीं हाँ भी कभी चला सकते हैं। हाँ। तो उस जो भी इन्वायरमेंट छोटा सा बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग या फिर उसमें अपना जो भी एलिमेंट है वो समा जाता है। अब वो उसका हिस्सा बन चुका है, ठीक है। अब तुम यहाँ देख रहे हो ये बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा, मतलब इसके बाद तो दिक्कत होगी, बट उससे पहले तक ये बिल्कुल ऐसा है कि वहां पे होर्डिंग वहां रखी हुई है। अब इसको तुम्हें असली कैसे बनाना है मैं तुम्हें वो बताता हूँ। अब तुम जरा यहाँ देखो, देखो इसे आगे बढ़ने से पहले अभी तक जो भी हुआ है उसमें कहीं भी कंफ्यूजन है नहीं है, ठीक है। तो मैं इस टेक्स्ट को कर रहा हूँ डुप्लीकेट। सपोज पहले मैं टेक्स्ट को चेंज करूंगा, ये नॉर्मल टेक्स्ट टूल की तरह ही काम करेगा।
यहाँ डबल टैप करोगे, ये सिलेक्ट होगा। टेक्स्ट बताओ मुझे क्या लिखे। नहीं, आइकॉन दिया होगा, आइकन रखना है। ठीक है, तो फिर अभी ये दोबारा करना होगा। नहीं आइकॉन दिया हो हाँ हाँ, पर ये दोबारा करना होगा कैमरा ट्रैक। तो टेक्स्ट भी लिखो ना, टेक्स्ट ही रहने दो। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, क्या क्या लिखूँ अरे ये ही रहने दो भाई। यार। अरे नहीं यार, ये बहुत डमी टेक्स्ट है। मैन्युअल से लिखो। वो ही लिखना, वो हैं? ही लिखना, साइकिल लिखो। क्रिएटिविटी नहीं है तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी, तभी तो वो बना है। लो, साइकिल मैंने लिख दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा दूर दूर कर देता हूँ एक दूसरे से। ये लो, ये खोल दिया। अब ये ऐसा है, तो मैं इसे ना यहाँ तक रख रहा हूँ सर। इसे मैंने कर दिया एन, तो यहाँ से यहाँ तक ये सही रहेगा, और फिर ये दोबारा चलेगी ये चीज़। अब यहाँ तुम देखो जरा, हमारा पेड़ की जो छाँव है। कोई वोल्केनो की वीडियो चल रही है, ठीक है, और इसके पैरों के नीचे रोड पे भी लगा सकते हैं। हाँ, लगा सकते हो, मुझे तो लगेगा कि एक वोल्केनो के ऊपर लगा सकते हो। यहाँ देखो, ये जो हमारा ये है, छाँव दिख रही है, तो इतना एरिया छाँव के अंदर आना ये चाहिए। मेरी फोटो भी चल सकता है। हाँ, बढ़िया, अब बढ़िया। अब मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट को डुप्लीकेट करूँगा, कंट्रोल डी, वहीं पे पेस्ट हो गया। ऊपर वाले टेक्स्ट को मैं करूँगा ब्लैक, इसे मैं फिल को कर देता हूँ डार्क। ठीक है, अब हम इसमें मास्किंग करेंगे। तो पेन टूल ले लिया, अब इसके अकॉर्डिंग इसमें मास्क बनाना है। तो मैं इतना एरिया रखता हूँ, या फिर इसे इतना ऊपर करने की जरूरत नहीं है। मास्क क्यों सर? अभी बताता हूँ मास्क क्यों। तुमने वो उसके साथ में बोला ना। ये देखो ये चीज़, अब ये जो है इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम करनी है, तो टी दबाया, हल्का से इसे कम करो। ये मैंने किया है क्योंकि आधा हिस्सा छांव में आना चाहिए, समझे? अब क्लियर, ये चीज़ हुई है यहाँ देखो, क्योंकि वहाँ छांव में आधा हिस्सा ढक रहा है। तो अब तुम ट्रैक जो तुम्हारा मास्क है उसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करके देख सकते हो। इसमें हम नीचे थोड़ा फेदर देना चाहे तो दे सकते हाँ हाँ बिल्कुल, वो कहाँ से लाएं? एक सेकंड इसे थोड़ा सा सेट कर लो यार मैं, चलेगा। तो एम को दबाया 2 बार, या फेदर, ये ये हाँ। ये ठीक है, ये लो। ये इफेक्ट मेरे को चाहिए था, क्योंकि अगर तुम सच में ही एनवायरनमेंट में बना रहे हो तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जितना तुम अटेंशन टू डिटेल अपने अंदर ले आओगे, उतनी अच्छी तुम्हारी वीडियोस बनने लग जाएंगी। तो अभी फिलहाल ये ऐसा दिख रहा है, तो आधा एरिया है उसके अंदर, आधा है धूप में। ठीक है, अब इसकी अगर शैडो भी बनानी है तो एक और डुप्लीकेट कर लो। इसको मैंने किया कंट्रोल डी, नीचे वाला जो है इसको मैं पहले रोटेट करूंगा ऐसे, ऐसे यूं किया रोटेट, और इसको डार्क कर दो, बस डन। ये हो गई डार्क, ये ओपेसिटी ली इसकी, और इसको हल्का सा कम कर दो, ये हो गया इजी। सही, अब वो उसी का पार्ट है, ऐसे करते हैं कैमरा ट्रैकिंग। कैमरा ट्रैकिंग देखो, मैं चाहूँ तो तुम्हें वैसे भी बता सकता था कि बस साइकिल रख दिया और हो गया, लेकिन अगर मैंने तुम्हें नहीं बताऊंगा कि तुम्हें अटेंशन टू डिटेल कैसे देना है, तो तुम करोगे भी नहीं। इतना तो मैंने देख लिया है। ठीक है, तो कैमरा ट्रैकिंग समझ में आई कैसे करना है। अब मैं तुम्हें रोटोस्कोपिंग वाला बताता हूँ। रोटोस्कोपिंग में यहाँ पे कहाँ यूज आएगा, यहाँ पे यूज आएगा तब जब ये हमारे टेक्स्ट को पार कर रहा है। तो टेक्स्ट इसके पीछे जाना चाहिए, ना कि टेक्स्ट जैसे आ रहा है। बट कोई तरीका नहीं है टेक्स्ट को पीछे करने का, तो हमें इसको निकालना होगा। अब ये सब तुम कैसे करते हो, यहाँ देखो, मैं एक नया कॉम्प ले रहा हूँ पहले, ताकि तुम्हें नहीं, तो फिर तो वो क्योंकि चल जाएगी। वीडियो तो पूरा है ना, हमें सिर्फ लड़का चाहिए अलग। तो कंट्रोल एन करेंगे, यहाँ से मैं एक पहले सिंपल सी वीडियो ढूंढ लेता हूँ कोई। फोटोशॉप की तरह ही है, सब्जेक्ट सेलेक्ट। बिल्कुल, चलो इस हाथी को निकालते हैं। हाथी आ गया, ठीक है, तो मैं इसका थोड़ा सा एरिया पार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब रोटोस्कोपिंग का मतलब क्या है, जब तुम्हें अपना बैकग्राउंड हटाना हो, बस इतना ही। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने ये किया,
डबल टैप करो, लेयर पैनल में आओ। जितने भी ट्रैक है, रोडोस्कोपिंग है, वो सब लेयर पैनल में होती है। ठीक है, अब जरा यहाँ पे नीचे आओ। यहाँ पे ये दिख रहा है आदमी और ब्रश, इस पे क्लिक करो। अरे रिकॉर्ड हो रहा है ये? हाँ हो रहा है। आदमी और ब्रश पे क्लिक किया, अब यहाँ तुम्हें ये कर्सर दिख रहा है छोटा सा ग्रीन कलर का, ये है हमारा ब्रश। अब इसका साइज कैसे बढ़ाना है, तुम्हें क्या लगता है कैसे साइज बढ़ेगा? फोटोशॉप कैसे? इसका साइज तुम बढ़ाओगे, कंट्रोल दबा के रखना, अपना लेफ्ट क्लिक दबा के रखना, और अगर इसे लेफ्ट घुमाओगे तो ये छोटा होगा, राइट घुमाओगे तो ये बड़ा। और मैंने राइट क्लिक, ये देखो ये। अगर इसे ऊपर नीचे भी करोगे तो भी चलेगा। तो कंट्रोल दबा के रखा, लेफ्ट क्लिक दबा के रखा, नीचे करूंगा छोटा होगा, ऊपर करूंगा बड़ा होगा। ऐसे करके इसका साइज बढ़ता है। तो इतना वो नहीं है ये। ठीक है, अब ये हो गया। अब यहाँ पे देखो, रोटोस्कोप में दो चीज है जो तुम्हें ध्यान में रखनी है। सबसे पहला तुम्हारा जो रेजोल्यूशन है, जो हम यहाँ से सेट करते हैं ना, फुल, हाफ, थर्ड, वो फुल होना चाहिए ताकि तुम्हें सब कुछ अच्छे से दिखे। सेकंड, तुम्हारा कॉम्प का फ्रेम रेट और तुम्हारी वीडियो का फ्रेम रेट वो मैच करना चाहिए। अगर वो मैच नहीं करता, ये दिखाता है कि यहाँ पे कॉम और उसका फ्रेम रेट मैच नहीं कर रहा, और ये बताएगा कि तुम्हें कॉम का फ्रेम रेट इतना रखना है, 25 FPS। तो कंट्रोल के दबाना, देखो 30 है, 25 तो इसे कर दिया 25। अब ये मैच हो गया। वही। हुआ नहीं क्या? ओह शिट, मेरा नंबर वो बंद होगा ना। डन, ये कर गया, वो हट गया। ठीक है, अब मैं इसे बिठा देता हूँ। लो, अब तुम्हें रोटोस्कोप करना कैसे है, जो चीज तुम्हें चाहिए उस पे ग्रीन कलर का ये दबाओ। तो इसे मॉक्स रहा होगा। ये रहा। तो जब ये बाय डिफॉल्ट ग्रीन वाला ही आता है, तो जो चीज़ तुम्हें चाहिए उसको ड्रॉ करना है, तो ऐसे करके ड्रॉ करो इसे। ये अगर अच्छी क्वालिटी में है तो ये अपने आप ले लेगा पूरा, वरना तुम्हें थोड़ा 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 करना होगा। तो इसे जूम करेंगे, अगर छोटा लगे स्क्रीन तो इसे बड़ा कर लेना, फुल स्क्रीन पे करना। क्या है? डिलीट का माइनस। ऑल्ट दबा के रखोगे तो आएगा, छोड़ दोगे तो ग्रीन आएगा। तो ये लो, मैंने इसे जूम किया। अब इसे छोटा करता हूँ मैं ब्रश को, तो इसे सिलेक्ट करो। ये हुआ यहाँ से, ये हुआ यहाँ से, और यहाँ से। तो यहाँ पे टस्क आ गई पूरी। अब इसका ये जो एक्स्ट्रा पिंक पिंक बाहर निकल रहा है, इसे मिटाना है। ऑल्ट दबा के रखोगे, माइनस होगा, तो इसे ड्रॉ करो। तो हाँ, ऐसे करके तुम्हें करना है। तो मैं ऐसे फटाफट कर देता हूँ। इसकी वैल्यू भी कम ज्यादा कर सकते हैं क्या? किसकी? किसी की किस? जो ये क्या value? कुछ वो बाद में होता है, पहले तुम्हें ये करना पड़ेगा, वो चीज़ बाद में आएगी। तो यहाँ से ये सिलेक्टेड, यहाँ से ये सिलेक्टेड, यहाँ से ये टस्क रह रही है। सॉरी, क्या कहते हैं इसे? इसे टस्क कहते हैं ना? अच्छा, ये ट्रंक है, ये टस्क कहते हैं। ठीक है, ये डन, ये डन। यहाँ से यहाँ से यहाँ से नीचे आओ। यहाँ पे ये एक्स्ट्रा निकल रहा है, ऑल्ट दबाया, इसे डिलीट किया, ऑल्ट दबाया, इसे डिलीट किया। ज़्यादा डिलीट हो गया। यहाँ पे आके इसे कर ला, यहाँ पे आके इसे कर लिया। नीचे ये जो घास फूस है ये हटाने की कोशिश करूंगा मैं भी। इसे कर दिया यहाँ। यहाँ आते हैं नीचे। तुम चाहो तो पूरा सब्जेक्ट भी रोडोस्कोप कर सकते हो, तुम चाहो तो सब्जेक्ट का एक छोटा सा हिस्सा भी रोडोस्कोप कर सकते हो। जैसे हमने वो शायद इसमें ट्रम्प का किया था ना पहले, तो इसकी सिर्फ ये सूंड जो है वो चमक रही थी, वो सब चीज़। और अगर तुम्हारे मन में आ रहा है कि ये मैं मास्किंग से भी कर लूँगा, तो नहीं, ये मास्किंग से बिल्कुल नहीं होगा, तो करना भी मत। फालतू में अपना टाइम दोगे मास्क में। अरे डाविंची में मास्किंग होती होके बस एक लिखना पूरा सब्जेक्ट को वो कर कवर कर लेते हो। हाँ, देखा तो है मैंने। डन। ये वाला पैर, एक तो इसका पैर और पेड़ में मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। ये डन हो गया, ये डन हो गया, ये डन हो गया। अभी तक तुम में से कौन है जो माउस यूज नहीं कर रहा है अभी भी? सब माउस यूज कर रहे हो ना अभी तक? क्योंकि ये सब करने के बाद तुम्हें माउस का तुम्हें इस्तेमाल आना चाहिए, उसके बिना काफ़ी दिक्कत होगी। ये लो, मैंने इसे कर लिया सिलेक्ट। यहाँ से ये एक्स्ट्रा है, इसे डिलीट करो।
ठीक है, इसे थोड़ा रिफाइन करना पड़ेगा अपने को। चलेगा। यहाँ से इसे डिलीट किया, यहाँ से ऐड करो इसे डिलीट। यहाँ से ये डिलीट, नीचे आओ नीचे आओ। ये मैं हवर कैसे कर रहा हूँ ये तो पता है ना तुम लोगों को? कैसे कर रहा हूँ बताओ? नहीं, ये चीज़ मैं कैसे कर रहा हूँ, ये इसका आइडिया है। ये वो हाँ, बड़ी वाली ये जो अपना बैक स्पेस बार है उसे दबाने से। अब यहाँ देखो, ये जो हेयर है इन्हें तुम्हें रिफाइन करके सिलेक्ट करना है। अब वो चीज़ तुम कहाँ से करोगे? तुम्हारे पास यहाँ देखना, ये जो रोटोस्कोप है इसके नीचे है रिफाइन एजेस, इस पर क्लिक करो, इसका साइज पहले से बढ़ाओ। अब जहाँ भी रिफाइन वो करना है तुम्हें, और मिटा दिया मैंने इसे, रुको, इसे छोटा किया। अब यहाँ पे बस ऐसे करके ड्रॉ करो। अब जितने भी छोटे छोटे रेशे हैं ये उन सबको सिलेक्ट कर लेगा ऐसे करके। तो ये यहाँ किया है, अब ये चीज़ें हमें यहाँ भी करनी होगी। तो ये यूँ ड्रॉ कर दो, ये यहाँ से यूँ ड्रॉ कर दो। तो जितने भी डिफाइन करके वो ले सकता है वो अपने आप उठा लेगा। तो यहाँ भी हमें ये करना है, यहाँ से ये सिलेक्टेड, ठीक है, पीछे जाते हैं, यहाँ से ये सिलेक्टेड। तो ये चीज़ तुम कहाँ यूज़ कर सकते हो? अगर तुम किसी सब्जेक्ट को कर रहे हो तो उसके बाद वहाँ पे तुम्हें ये करना होगा। ऊपर की बॉडी सिलेक्टेड है और यहाँ पे ये थोड़ा एरिया रह रहा है, तो दोबारा वापस रोडोस्कोप पे आओ, ऑल्ट डिलीट, यहाँ से इसे डिलीट करना होगा, यहाँ से ये डिलीट किया, ठीक है, पीछे यहाँ से ये डिलीट होगा। ये डिलीट, ये डिलीट, ये डिलीट, यहाँ से ये डिलीट, ठीक है, यहाँ से ये डिलीट। टैप करके करना है, टैप करके कर लो, ब्रश को पेंट करके करना है, पेंट करके कर लो, तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, बॉडी सिलेक्टेड, यहाँ से अब तुम्हें जाना है बाहर। अब यहाँ देखना, यहाँ तुम्हारे पास ये जो फ्रीज बटन है इस पर क्लिक करके तुम अपना जो ये सिलेक्शन बनाया है इसे लॉक कर सकते हो। लेकिन उससे पहले तुम इसे प्ले करके देख लेना, ताकि अगर कहीं ऊंची नीच हो रही है तो तुम सिलेक्ट और वो कर सको। तो मैं इसे प्ले कर रहा हूँ, अभी प्ले होगी धीरे धीरे। देखो अभी मूव करेगा और हमारा सिलेक्शन इसके साथ चेंज होता रहेगा, क्योंकि उसे उसकी बॉडी को पकड़ के रखना है। अभी सब हो जाने दो जरा। चलो ये हो गया फिलहाल, ये अपना हो चुका है पूरा का पूरा। तो पीछे आ जाओ और यहाँ पे फ्रीज को प्रेस कर दो। अब ये बैकग्राउंड हटाना शुरू कर दो। ऐसे करके तुम रोटोस्कोप करते हो, तो तुम किसी ऐसी फुटेज को जिसमें तुमने कैमरा ट्रैक किया है उस पर भी रोटोस्कोप कर सकते हो। तो हम उस लड़के को रोटोस्कोप करेंगे अब। फिर उसकी नीचे परछाई भी आएगी, अगर परछाई लानी है तो ला सकते हो। अगर उसमें करना पड़ेगा ड्रॉप शैडो, ड्रॉप शैडो नहीं आ सकती जैसे बैकग्राउंड रिमूव करा हुआ है जैसे सीन द बैकग्राउंड नीचे पर सब्जेक्ट पे ड्रॉप शैडो लगा दी ला सकते हो। लगे नहीं है उसको इसी में आ जाता है। नहीं यार, इसी को ड्रॉप शैडो बोलता है। ये प्रीमियम लोगों को भी है ड्रॉप शैडो, दो टेक्स्ट लिखते हैं उसके नीचे शैडो हो सकता है, वो कम भी। या तो तुम टेक्स्ट पैनल के नीचे देख लेना, वहां मिल जाएगी, या फिर तुम इफेक्ट्स में लाके डाल सकते हो वहां पे। अभी मौसम कैसा है बाहर? बढ़िया होगा पीने वाला चलेगा क्या चाय पीने वाला कॉफी पीने वाला चाय नहीं होएगा। चलो ये फ्रीज हो गया। चलो अब मैं तुम्हें कॉम्प में वापस आके दिखाऊं तो अपना एलिफेंट जो है वो निकल चुका है बाहर। लो मैं इसे हाफ का थर्ड करके दिखाता हूं। बारिश आएगी। लो ये हो गया। अब ये जो एजेस वेजेस हैं ये तुम्हें रिफाइन करनी होंगी। यहाँ देखना ये जुड़ा है,
अब यहाँ से तुम्हारे पास फेदर कॉन्ट्रास्ट ये सब जैसा मास्क में आता है वैसा यहीं पे है। तो तुम ये भी दे सकते हो। फेदर बढ़ाने से क्या होगा? तो या या शिफ्ट एडजस्ट करोगे तो ये अंदर की तरफ जाएगा। ये ओ शिट बाहर की तरफ जा रहा है। माइनस में करके ये अंदर की तरफ जाएगा। चल जाएगा। स्मूथ करो जरा इसे। डन। फेदर बढ़ा देते हैं। तो काम चलाओगे ट्राई ये कर देता है। ये पैर की हटा दी गए तो सारी क्या? ये पैर पे आ रही है वो ये वो जो हमने रिफाइन एजेस किया था ना वो गलत कर दिया। तो काम चलाओ तो अपना ये है। ऐसे करके तुम रोटोस्कोप करते हो किसी एक सब्जेक्ट को लेयर को। तो मैं इसको हटा रहा हूँ। अब उस वाले को वापस चलते हैं। यहाँ पे हमें यहाँ पे इसको ये लौंडे को रोटोस्कोप करना है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले जो तुम्हारी मेन वीडियो है इसको करोगे डुप्लीकेट। क्योंकि हमें लड़का अलग से चाहिए तो इसको किया डुप्लीकेट। कंट्रोल डी। यहाँ पे पहले एक बार मैं देखूँ जरा। देखो शैडो की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि शैडो जमीन पे ही है। शैडो उस पर आई नहीं रही। तो इसको मैंने डुप्लीकेट किया। अब ये जो डुप्लीकेटेड लेयर है इस पर डबल क्लिक करो। यहाँ पे ये खुला। यहाँ पे है तुम्हारे पास रोटोस्कोप इस पर क्लिक करो। अब जरा जूम कर लेते हैं। अरे बंदा अलग से हो जाएगा उसको ऊपर हाँ तो इसे बड़ा किया। इसे छोटा छोटा कर देता हूँ। इसे ऐसे सिलेक्ट कर दिया। हमेशा पहले फ्रेम से करना ताकि बाद में तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ये डन। यहाँ देख लो इसको मिटाना है। ये डन। यहाँ पे अगर ये लग रहा है नहीं बैग नहीं है बैग ऊपर। और यहाँ पर अगर इसके ये एजेस को रिफाइन करना है तो यहाँ पे जाओ। यहाँ पे जाओ। इसे बढ़ाओ। और सिर्फ ऐसे ऐसे एजेस पर ये ड्रॉ कर दो। अगर कोई होगा आने लायक तो आ जाएगा। ये ऐसा दिखेगा। अब तुम्हें क्या करना है? अब तुम्हें फ्रीज करना है। तो ऐसे फ्रीज कर दो। प्ले करके देख लेना अगर तुम प्ले करके देखना चाहो वरना सीधा फ्रीज कर दो। तो अब यहाँ देख रहे हो ये उसको फॉलो कर रहा है। काफी मुझे लगता है अभी तो काफी अच्छे तरीके से कर रहा है। अब वो तो एंड रिजल्ट में पता चलेगा हमें। मेरी वीडियो भी बना दी ना उनने। मेरी वीडियो भी बना के चले गए थे। लड़की को तो प्यार मिल रहा है इंस्टाग्राम पे हाँ देखा मैंने। ना कमेंट्स में एक बंदे ने देखा इसकी क्या बोल रहा है मुझे तो पता था भाई मैंने तो कहा था कि मत बनाओ। ये नहीं चुनती कि नहीं 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 ये सच में वो एग्जांपल नहीं है भाई। है वो भगवान का रेफरेंस भाई उसके सीईओ ने ही बोला है खुद। अच्छा तो फिर वो अरे गरीब करे तो ये क्या बात है। लो वापस आ जा। ये आ गया। ठीक है इसको मैं कर दूंगा सबसे ऊपर। और इसमें से सबसे पहले तो 3D कैमरा डिलीट कर दूंगा क्योंकि अब इसमें जरूरत नहीं है। तो जो भी इफेक्ट्स लगे हैं वो तुम्हें देखने हो तो लेयर पे क्लिक करके ई दबा देना तुम्हें इफेक्ट दिख जाएंगे। तो 3D कैमरा यहाँ से टाटा पहले। हाँ क्योंकि 3D कैमरा इसमें भी तो पड़ा हुआ है। ये है ना। तो अपने पास अब 2 लेयर है जिसमें सिर्फ एक में ये लड़का है और बाकी में वो है। देखो इतना मस्त लग रहा है। डुप्लीकेट कर नहीं दिया नहीं 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 हाँ ठीक है। अब ये चीज़ हमें बस प्ले करके देखनी है। ये मैंने कैसे किया मुझे बताओ जरा। ये सिर्फ लड़का क्यों दिख रहा है यहाँ? नहीं तो बाकी की लेयर कहाँ है? उसको हाइड कर दिया है मैंने हाइड कुछ नहीं किया सबकी आंखें बनी हुई हैं। फिर दो पे खाली उसे रेड उससे डॉट से क्या ऐसे ही करेक्ट किए क्या क्या नाम है उसका? और तो नाम नहीं पता है पता है इससे होता है सोलो। क्या सोलो बंदा एनोसिस। हाँ एक ही दिखेगी जिस पे भी ये सोलो बटन ऑन होगा सिर्फ वही दिखेगी। तो मैंने से किया ऑफ। अब तुम यहाँ देख सकते हो यहाँ पे अपना ये जो है ये उसके ऊपर से गुजर जाएगा। सी क्या दोबारा? अरे रोटो स्टॉप के ऊपर ही तो लाया उसको देखो हमने सबसे पहले क्या किया वीडियो ली उसके बाद ट्रैक किया
अलिया गोचर अपना जो बनाना था बना लिया। रोटोस्कोपिंग वाला आओ, तुम्हें इसमें करना ही क्या है, देखो यहाँ पे आना, रोटोस्कोप ब्रश ले लो, सबसे पहले ये ग्रीन होके आएगा, तो ग्रीन से तुम्हें वो एरिया सिलेक्ट करना है जो तुम्हें वीडियो में चाहिए। सिलेक्ट कर लिया, अगर कोई गलत हो रहा है ऑल्ट दबाओ, रेड हो जाएगा, डिलीट कर दो, उसके बाद सीधा फ्रीज कर दो, और फिर लेयर से हट के कॉम्प में आ जाना, यहाँ तुम्हें दिखेगा ऐसा, अगर ना दिखे तो नीचे वाली लेयर बंद करके देख लेना, ऐसा दिखेगा। हो गया, अभी उसके ऊपर से जाएगा, और क्योंकि दोनों लेयर्स सेम ही है तो इसमें अगर कोई गलती भी होगी तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों लेयर्स आगे पीछे वाली सेम ही है। डन, समझे? अब ऐसे करके तुम्हें आगे पीछे ऊपर नीचे कोई भी चीज रखनी है तुम रख सकते हो। अब जैसे इसके में अंदर मैं कोई और चीज लेके आना चाहता हूँ, तो इसके नीचे कुछ रखेंगे तब ये परछाई नहीं आएगी ना इसके नीचे आगे की। नहीं आएगी, मतलब परछाई तो आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि नीचे वो छुप जाएगा ना फिर, इसलिए। सपोज मैंने यहाँ गया, सबसे पहले फ्रेम पे जा रहा हूँ वापस में, हम ये जो जिसमें कैमरा लगा हुआ है 3D कैमरा, इस पर टैप करेंगे। देखो जब तुम किसी लेयर पे जो तुम्हारा ये फाइल चल रहा है उसमें 3D कैमरा एक बार मतलब ट्रैकर एक बार लगा दोगे, तो यहाँ पे कैमरा की जो ये है ये एक ही रहेगी। ये कर क्या रहा है, इस कैमरा का काम क्या है, ये जो वीडियो के अंदर ये जो कैमरा जो तुम्हें मूवमेंट दिख रही है ये इसको वो कर रहा है, कॉपी। ठीक है, तो एक बार ये आ गया, उसके बाद तुम्हें नल लेना है नल लो, टेक्स्ट लेना है टेक्स्ट लो, सॉरी लेना सॉरी लो, जिस पे तुम्हें ट्रैक करवाना है उस पे लगाओ, किसी पे भी क्या करोगे लगा के। हाँ बैकग्राउंड अलग है, सब्जेक्ट अलग है, हाँ, बट हमें तीनों ट्रैक करना है। किसका करोगे तुम, बताओ किसका करोगे, बैकग्राउंड और किसका करोगे? रोटोस्कोप वाले में नाबो करके फायदा क्या हुआ? तो ट्रैक तो बैकग्राउंड को कराने की कोई कोई। ठीक है, अब जो सपोज मैं इसके यहाँ कुछ लगाना चाहता हूँ ताकि उसके ऊपर से चल के निकल जाए, सो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे उस वाली लेयर पे जिस पे 3D कैमरा लगा हुआ है, इस पे क्लिक किया। अब यहाँ पे नीचे वाला मुझे लगता नहीं है आएगा, तो एक बार ट्राई कर लेता हूँ, मैं इसको पहले बंद करता हूँ। ठीक है, ओ एक सेकंड भाई, रोडोस्कोप का क्या सीन है इसमें, रोडोस्कोप कहाँ से उड़ गया, नहीं है ना इसमें तो। अबे लेकिन नहीं रहा, वेट्स प्लीज, मैं इसे रीसेट करता हूँ एक बार, अपना ये तो सही सेट है, इसे दोबारा रिबूट करवाना पड़ेगा क्या मुझे? Oh, what is this? What? हमें आ क्यों नहीं रहा? 3D सॉल्व है, ठीक है, फिक्स एंगुलर व्यू है, ठीक है, यहाँ से सब कुछ ठीक है, रीसेट कर लिया, दोबारा एनालाइज कर रहा हूँ, वैसे दोबारा हो जाएगा तो। और इसमें नए बना नहीं रहे तो ये डॉट दो हैं? नए किसी क्या नया क्या था? ये तो ट्रैकर के डॉट आए। वही तो कर रहा था मैं, वो हो ही नहीं रहा है, शायद वीडियो में होगा या फिर इसमें कोई वो आ गई होगी, एक बार से दोबारा हो जाएगा तो। क्या वो बताओ, तो ये एनालाइज हो जाए, 13 सेकंड 11 सेकंड। अरे नीचे खाने की दुकानें लगी हुई है, सब कुछ लगाया हमने। वो जो शूट किया है ना मैंने पहला पार्ट, बहुत कमाल का किया है, अगर वो सही से एग्जीक्यूट हो जाता है बहुत बढ़िया लगेगी वो वीडियो। ठीक है, ये है, बिना बताए खिड़की में आ सकते। अब फिर नहीं ले रही है, रुको मैं एक बार इसे ना बंद करके दोबारा चला, मैं दोबारा चला, समाधान खुद निकालना सीखो। वो भी तो खुद ही निकाल रहा है, हम बता रहे हैं। नहीं लगा नहीं रहा। वो घेर की थी वीडियो इतनी देर में तो। इसके आगे मैं आ रहा हूँ क्या? अरे आ ही जाऊंगा, अरे हटाओ यार, बंद करो इसे, क्या क्या करना पड़ता है पैसों के लिए।
एपेक्स कंट्रोल, ये रहा अपना कैमरा। हाँ अब आ गया देखो। मैं ऐसे यहाँ रख रहा हूँ तो ऐसे एंगल में आएगा वो। तो राइट क्लिक, अब यहाँ पे हमें लेना है सॉलिड एंड कैमरा। टेक्स्ट तो ले लिया, यहाँ पे ले लिया सॉलिड एंड कैमरा। गॉड डैम इट, व्हाट इज दिस। एक और कैमरा आ गया क्या, इसे मैं हटा रहा हूँ। सॉलिड सही आ गया है, ठीक है सॉलिड अपना सही आ गया। सॉलिड को पकड़ो। अब देखो ये जो सॉलिड बन के आया है, ये एक्चुअल में एक प्लेस होल्डर है। प्लेस होल्डर बोले तो तुम्हारा जो भी चीज़ है, जो भी तुम डालोगे वो कैसा दिखेगा वो ये दिखा रहा है। तो तुम इसे पहले सेट कर लो, फिर उसके साथ रिप्लेस कर देना। अब रिप्लेस कैसे करते हैं मैं वो तुम्हें दिखाता हूँ। पहले तो इसे सेट करेंगे, मुझे इसे अपनी तरफ घुमाना है तो मैं इससे घुमाऊंगा ऐसे, ताकि ये रोड के पर्सपेक्टिव से थोड़ा मैच करने की वो करे। इसे थोड़ा नीचे कर देते हैं, इसको थोड़ा सा आगे करेंगे तो इससे करेंगे आगे। ये लो। इसको हमें इसके इस वाले इसके नीचे रखना है तो मैं इसे नीचे रख रहा हूँ। और अगर मैं इसे ऑन कर दूंगा तभी इसके ऊपर से चल के निकल जाएगा। ये देखो चल के निकल गया, हाँ ये चल के निकल गया इधर। ठीक है यहाँ पर आगे पीछे अगर करना है तो कर दो। अब यहाँ पे तुम्हें कोई जो भी तुम्हें चीज़ रखनी है वो लेके आओ। जैसे कि मेरे को रखना है, ये तो नहीं रखना मैं, ये रखना है। क्या, मेरे को ये योगा वाला रखना है, ठीक है। अब तुम्हें कोई चीज यहाँ से यहाँ पे रिप्लेस कैसे करनी होती है वो देखो। जिससे रिप्लेस करना है उसे टैप करो, मुझे इसे रिप्लेस करना है। और जिसको रिप्लेस करना है उसे टैप करो यहाँ, दोनों सिलेक्टेड। ऑल्ट दबा के रखो, इसको उठा के लाओ और यहाँ पे छोड़ दो, इसके ऊपर जस्ट लाके छोड़ दो, रिप्लेस हो गया। अच्छा, मतलब साइज ये अपने हिसाब से ले लेगा। अगर नहीं आया तो मैं दोबारा बता रहा हूँ। जिसको रिप्लेस करना है वहाँ टैप किया, जिससे रिप्लेस करना है उसको टैप किया यहाँ, ऑल्ट दबा के रखा, इसको उठा के लाओ, इसके ऊपर छोड़ दो और वो अपने आप रिप्लेस हो जाएगा। अब इसको मैं घुमा रहा हूँ ऐसे ऐसे, यूं, ठीक है। अब इसका तुम अगर ब्लेंडिंग ऑप्शन वगैरह चेंज करो तो आई गेस ये ठीक ठाक सा दिखेगी। स्क्रीन पर अच्छा है। स्क्रीन पे तो एकदम चिपक गया, उसको ओवरले करके देखूंगा। ये स्क्रीन वाला ये तुम्हारा perfect है। ये परसेंट है। ठीक है। तो एकदम से साइड में लेके इसमें अब यहाँ पे ना इसका पैर जो है ना कहीं कहीं से मिट रहा है। अब वो चीज़ अगर तुम्हें ठीक करनी है तो जिसमें रोटोस्कोप तुमने कर रखा है उस पर डबल टैप करो, ये रोटोस्कोप यहाँ खुलेगा। अब तुम उस फ्रेम पे जाओ जहाँ पे ये कट रहा है, देखो जैसे ये वाला फ्रेम है, यहाँ देखो इसके पैर ही सिलेक्ट नहीं हुए। तो हम जाते हैं एक फ्रेम आगे, यहाँ पे इसका पैर हट गया। अब ये से फ्रीज को है, दोबारा दबाओ ताकि ये अनफ्रीज हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दोबारा से रोटोस्कोप करनी पड़ेगी। तो इसे पकड़ा, इसको कर दिया ऐसे, वैसे यहाँ पहले की ग्रीन्स और से बनी हो सकता है। नहीं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ। अब तुम्हें एक एक फ्रेम देखना पड़ेगा कि अगर पैर कहीं से गायब हो रहा है, कट रहा है, पिट रहा है तो मैं उसे ठीक करूँ। जैसे कि यहाँ पे ये चीज़ ये कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे, हाँ। फिर वो जो इफेक्ट है कि वो चल के जा रहा है वो नहीं आ रहा था, तो ये चीज़ हमें ढंग से देखनी होगी। देखो ये हटा, आगे देखो ये पीछे, अब ये ज़्यादा आ रहा है यहाँ से, तो ऑल्ट और डिलीट, आगे, ठीक है 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 ठीक है। तो अभी आई गेस ठीक है, ठीक है। अब पीछे जाओ और इसे दोबारा फ्रीज कर दो, ठीक है। अगर गलती हो डबल टैप अनफ्रीज करो, जो भी गलती है उसे ठीक करो, पीछे जाके दोबारा फ्रीज करो। तो तुम्हें ऐसे करके रोटोस्कोपिंग करनी होती है। तो ऐसे तुम रोटोस्कोप और 3D कैमरा ट्रैकर दोनों को यूज़ कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया है। इसमें पता है जितनी भी चीज़ें तुम बनाओगे, जितनी भी ये टेक्निक्स हैं, इन्हें टेक्निक कहता है, इनको यूज़ करके बनती है। और ये अलग अलग यूज़ करोगे तो अलग अलग चीज़ बनेगी, साथ में यूज़ करोगे तो कुछ कमाल का बन जाएगा। तो बस तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम किन दो को यूज़ कर सकते हो साथ में। इसमें अभी तक बनाया नहीं कुछ ऐसा, एक बार वो टेक्स्ट वाला बनाएंगे तो मैं बता दूंगा।
चलो ये हो गया, कंट्रोल एस किया मैंने, वापस आऊंगा मैं कॉम्प में और इसे प्ले करते हैं। ये देखो अब ये सही से जाएगा। ला देखा, पैर रख के चला गया। सी, ऐसे कैमरा ट्रैक होता है। तो ऐसे करके अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा शॉट है जो ऊपर से लिया गया है और बहुत सारी भीड़ वगैरह चल रही है और तुम्हें कोई जमीन पे कोई चीज फोटो वगैरह लगानी है, किसी के ऊपर ही चलवाना है सबको, तो तुम्हें एक एक बंदे को रोटोस्कोप करना होगा। सबको रोटोस्कोप किया, वो करो और कैमरा ट्रैक करके टाइम लगेगा एक चीज टाइम लगेगा। जितना कम टाइम लगे उतनी चीज बनेगी। ये और देखो इसमें अच्छी चीज ये है कि ना लाइट भी चेंज हो रही है। देखो एक तो उसकी शेडो जो है शेडो वो उसके ऊपर आ गई, और जैसे ही वो धूप में आ गया तो वो और ज्यादा चमक रहा है। तो फील हो रहा है कि हाँ भैया कुछ तो है। See? मेरी फार के अपन इसको करते हैं। अच्छा ओके। तो मोशन ट्रैकिंग, कैमरा ट्रैकिंग और रोटोस्कोपिंग, इनमें से कोई ऐसी चीज है जो तुम्हें अभी फिलहाल नहीं समझ में आई हो? यूज करोगे तब तो प्रॉब्लम होगी, पहली बार में तो होगी। ठीक है। तो एक महीने तक आउट नहीं करेंगे। अरे यार, इतना वो भी नहीं है ये, आसान चीज है, नहीं निकलेंगे। तो हाँ, फिलहाल तुम इसकी प्रैक्टिस करो अच्छे से इन तीनों चीजों की। कितना टाइम हो गया? 1:30 बज रहे हैं, 1:30 डेढ़ बज गई ऑलमोस्ट 1:30। बताओ, नेक्स्ट क्लास में मैं टेक्स्ट का बताऊंगा, टेक्स्ट तुम्हें कैसे एनिमेशन बनानी है बढ़िया तरीके से। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। टाइम अच्छा लगा। अरे सर भाई आगे सामने में गए है? ओह शिट, यस।